नमस्कार। आजिर एई अध्याय को मु आपण मानकु पुणी थरे स्वागत जनाउची। आजिर अध्याय रे आमे वेबरकर आउ किछि चिंताधारा उपरे हमर आलोचना जारी रखिबा। वेबरकर आजिर एई अध्याय रे आमे दुईटी विचारधारा उपरे आलोकपात करिबा। सेगुडिक हेला जो क्षमता आउ अमलातंत्र। एही दुईटी जो तत्व देइथिले वेबर ताहा आज मध्य कार्यकारिता तार देखा देउची एवं आज मध्य जेतेबेले आमे क्षमता विषय रे आलोचना करू बा कोनोसी क्षमता को अनुशीलन करू एवं जेतेबेले अमलातंत्रर कार्यकारिता को मध्य आमे तुलना करिथाउ बा अमलातंत्रर कार्यकारिता को अनुसंधान करिथाउ सेतेबेले वेबरकर तत्व को आमे तार भित्तिभूमि रे रखी आलोचना करिथाउ। तेणु आसंतु आजिर ए दुईटी जो विचारधारा वेबरकर गोटे होची क्षमता संपर्क अन्यटी अमलातंत्र संपर्क ता उपरे आमर आलोचना को आगे नबा। एही परिप्रेक्षी रे मु कहबाकू चाहे जे ए जो क्षमता बा पावर ताकू वेबर एक भिन्न दृष्टि रे एवं भिन्न परिप्रेक्षी रे तार संज्ञा निरूपण करथिले। वेबर का मतरे क्षमता होची गोटिए एक व्यक्ति बा एक व्यक्ति समूहर गोटे इंडिविजुअल हे पारे गोटे व्यक्ति हे पारे किंबा तार व्यक्ति समूहर जो कैपेबिलिटी बा दक्षता बा पारिवार कोण को देखाए एवं ताहार ए जेतेबेले केतेबेले गोटे मनिषर शक्ति बा क्षमता जाना पड़े ना जेतेबेले से तार कौनसी इच्छा साधन करिया को चेष्टा करे एवं से इच्छा साधन पाए प्रतिरोध शक्ति मध्य से तार इच्छा को आगे नहीं थाए सेतेबेले आमे ताकू कहू जे तार क्षमता रहिछि। गोटे साधारण मु एठारे उदाहरण देबी जेतेबेले आमर कोनोसी स्थान रे आमे देखू जे किछि जमी अधिग्रहण होइथाय जमी जेतेबेले अधिग्रहण होइथाय सरकारी कळ लोकंकर सेथिरे अनेक प्रतिरोध थाए कारण सेथिरे तांकर भीटा माटी थाए एवं सेथिरे तांकर जो जीवन धारणर बा वृत्ति सेथिरे मध्य निहित थाए। तेणु सेमाने कोनोसी लोक केबेले तांकर भीटा माटी छाड़िबा पई किंबा तांकर जो आवेगिक संपर्क थाए एवं ता सहित तांकर जो अर्थनीति जड़ित थाए से केबे चाहंती नै। तेणु सबु बेले सेमाने कोन करंती राजरास्ता को ओल्हेई आसंती सेमाने प्रतिरोध करथांती किंतु प्रतिरोध सत्वे मध्य सरकारी कळ जदि चाहे जे जमी अधिग्रहण करिया पई जमी अधिग्रहण करिथाय। तेणु एही परिप्रेक्षी रे आमे कहू जे सरकारी कळ पाखरे क्षमता रहिछि कारण तार जो लक्ष्य साधन तार लक्ष्य होछि जमी अधिग्रहण पई से प्रतिरोध सत्वे मध्य लोकमान प्रतिवाद प्रतिरोध सत्वे मध्य से आगे जाए एवं तार लक्ष्य साधन करिथाय। तेणु एही भाव में आमे जदि देखिबा हमर भारतर विभिन्न स्थान रे बहु बेले एही जमी अधिग्रहण रे लोकंको मध्य रे आंदोलन होईछि तांको मध्य रे विप्लवर स्वर उत्तोलन होईछि एवं सेमाने मध्य सरकार को प्रतिरोध करिसेंती किंतु तांकर प्रतिरोध सत्वे मध्य ए जमी अधिग्रहण हेछि। आमे कलिंगनगर ओडिसा रो कलिंगनगर ठारे देखिबा सेठी गोटे आंदोलन होइतिला जेतेबेले उत्कल अलुमिना आसीतिला काशीपुर सेठारे मध्य होइतिला किंतु नियमगिरी रे जदि आमे देखिबा नियमगिरी रे बाध्य होई से लोक माने जययुक्त हेले एवं सेठारु तांकर जो कंपनी आसीतिला तांकर जमी अधिग्रहण करिवा पई पोस्को ताको फेरई दिया गला। तेणु ए जो क्षमता कहिले आमे प्रथमे कोन बुझू गोटिए व्यक्ति समूहर थिबा पारिवार कोण बा दक्षता जो दक्षता बल रे कि जो दक्षता को भित्तिभूमि करी से तार लक्ष्य हासिल पई अग्रसर होइताय किंतु ए लक्ष्य हासिल करिया बेले जो प्रतिरोध सब आसीताय से प्रतिकूलता को से उल्लंघन करे एवं प्रतिरोध को मध्य सत्य मध्य से तार लक्ष्य हासिल करिताय ताकू आमे क्षमता बोली कहिताउ। आ वेबर का मतरे क्षमता एक राजनैतिक माने शक्ति नुहे
ବରଂ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ। କାହିଁକି ୟାକୁ ୱେବର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ? କାରଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହଙ୍କର ଏଥିରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷମତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅନୁଶୀଳନ କରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର କ୍ଷମତା ଜାଣୁ। କାରଣ ଆମେ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କିପରି ଜାଣୁ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପରିବାରର ମା ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯେ ପିତା ଖୁବ ଦକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ୱେବର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ କହିଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସେ କହିଲେ ହଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାରି କରିଥାଏ ତାରି ପାଖେ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା ଡମିନେସନ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଡମିନେସନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଯୋଉ ସେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆଦେଶରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଯୋଉମାନେ ତାର ପରିବେଶ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାର କଥା ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ସେ କହିଲେ ଚାରୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି ବା ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ବିଲିଫ ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହଉଛି ରେଗୁଲାରିଟି। ଓବିଡିଏନ୍ସ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଜଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣୁ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାର କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ କେହି ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନେ ଯେପରି ମାନେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ସେମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆସନ ଟଳମଳ ହବାରେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବ? ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣକୁ ନେତା ବୋଲି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେତା ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହର ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପରିପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାୱାର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଡମିନେସନ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜନେତା ମାନେ ଆମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଆଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁ ପୁରା କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା
विश्वास कहार थिला आमे राजतंत्र को चलिबा जो ऋषि मुनि माने राज परिवार सहित माने से माने संश्लिष्ट थिले से विश्वामित्र होंतु तांकर कोन होतला ना राज परिवार रो तांको ऊपर बहुत बहुत ट्रस्ट बा माने जोटा कहते विश्वास रहउतला से जेहेतु राज परिवार रो विश्वास भाजन होतले तांकर गोटे डोमिनेशन मध्य रहउतला सेही परी जेते बेले हमर स्वाधीनता आंदोलन चलतिला सेते बेलर जो पुरुखा नेता माने बाहरी आसतिले से जातीय स्तर रे होंतु किंबा आमर जो लोकल स्तर रे होंतु से मान स्थानीय स्तर रे आमे तांको ऊपर बहुत विश्वास रखुथुलु जेते बेले से माने कहउतले अरटले सूता काटिबा आमे तांको ग्रहण करूथुलु तांकर आदर्श को विश्वास करथुलु तांको पई हमर आग्रह थिला एवं तांको द्वारा परिचालित होथुलु तेनु ताकू आमे कहउथुलु डोमिनेशन बा प्रभुत्व आउ या ता ऊपर गोटे निरंतरता थिबा दरकार रेगुलारिटी ओबीडियंस हेउची स्वीकार करिबा इंटरेस्ट होची आग्रह माने देखाइबा परिप्रकाश करिबा बिलीफ होची विश्वास रखिबा एवं शेष होची निरंतरता एहा गोटे दिन पई हबा उचित नै मु गोटे एठी साधारण माने छोट उदाहरण देबी जदि आमे गोटे चोर बा दस्यु किसी समय पाई लोकन को तांकर अख्तियार नै जानती जेते बेले गोटे उड़ा जहाज अपहरण हुए अपहरणकारी माने किसी समय पाई जो यात्री माने विमान यात्री थांती तांको से माने तांको अख्तियार को नै जानती किंतु सेथिरे से माने कोन करती सेही समय रे से माने जहा कहते माने मानंती आग्रह न थाई मध्ये तांको कथारे आग्रह प्रकाश करती से माने विश्वास जन्मंती जे तुमे या करो ताले आमे तुमको बंचाई रखिबु सेथिरे मध्ये विश्वास करती किंतु सेथिरे निरंतरता न थाए ता खूब अलिक बा क्षणिक होई जाय तेनु ताकू डोमिनेंस बोली को आजिबो नै सेटा किछि समय पाई क्षमतार खेल बोली को आजिबो तेनु आमे जदि आहुरी भी देखिबा हमर नित्यदिन जीवन रे आमे जदि देखिबा अनेक गुडिए ए प्रभुत्वर आमे बहुत गुडिए उदाहरण हमर परिवेश आरु पाइबा आमे जदि प्रत्येक घरे देखिबा बापा माँ एवं तांकर पुत्र कन्यांकर संपर्क ता भितर मध्य डोमिनेशन थाए कारण पिला मानकर बापा मानकर तांकर क्षमता को से माने निर्द्वंद रे बिना द्विधारे से माने ग्रहण करिथांती ए सेही परी जदि आमे देखिबा जे गोटिए लोक माने रोजगार देई थाए अन्य माननको एम्प्लॉयर जहा को आमे कहूचु नियुक्तिकारी एवं जो मानन से नियुक्त देई थाए से माने जानती जे तांकर पेट पाटना बा तांकर वृत्ति एमान को पर निर्भरशील जेतेबेले आमे देखिबा गोटे जमीदार तार जो माने थांती तांको गोटे गां रे से परी जजमान माने जो माने थांती जहा घरे से माने जजमानी करंती तांकर प्रभुत्व को से माने अकुंठ चित्तरे ग्रहण करिथांती से परी श्रेणी गृह रे जेतेबेले जने शिक्षकଙ୍କ क्षमता को मध्य तांकर जो छात्र छात्री माने तांकर से ज्ञान वितरण करती तेणु से माने जो उपदेश दियंती ताको मध्य ग्रहण करती एवं तांकर क्षमता को मध्य ग्रहण करती तेणु आमे परिवार ठारू आमे जदि राजनीति जाई देखिबा गोटे मंदिर रो गोटे पूजारी पूजकଙ୍କ ठारू आमे जदि चर्च फादर पोप को जाई देखिबा समस्तଙ୍କ मध्य रे ए डोमिनेशन बा माने जो प्रभुत्व थाए तेणु क्षमता जेतेबेले आमे कहूचे क्षमता प्रभुत्व संगे जेतेबेले संयुक्त हो जाए सेतेबेले क्षमतार परिमापक अलगा हो जाए एवं क्षमता मध्य लोकर क्षमता वृद्धि पाइबारे लागे तेणु वर्तमान आमे आलोचना करिबा जे से कहले पुनी आउ गोटे कथा कहले जोटा होचे अथॉरिटी माने कौन से कहले जे अथॉरिटी होचे आईन सम्मत माने लेजिटिमेट डोमिनेशन इज अथॉरिटी आईन द्वारा जो क्षमताटा आईन संयुक्त होई जाए ताको अथॉरिटी कहले आईन ताको कोन करे ग्रहण करे एवं आईन ताको सम्मति देई थाए तेणु से कहले तीनिटी मुख्य माने जाको आमे कहूचे आईन सम्मत प्रभुत्व रही माने अथॉरिटी बा क्षमता रही से गुडी कहला कोन ट्रेडिशनल पारंपरिक तापरे आसिला कोन ना चारिस्मेटिक जो कुछ चमत्कारी क्षमता
आउ गोटे आसिला लीगल एंड रैशनल जोटा को आमे कहूचे आईनगत एवं युक्तियुक्त ए तीनिटी रकम रो अथॉरिटी किपरि आसे समाज रे ता उपरे वेबर तांकर लेखनी चलैथिले एवं तांकर लेखनी रु निश्चित ए तीनोटी प्रकार जदि आमे क्षमता को देखिबा आमे अल्पे बहुत समस्त राज्य होबा जे एई क्षमता प्रकृत रे एबे मध्य रहिछि हम समाज रे तेनु वर्तमान से जते बेले कहिले ट्रेडिशनल बा पारंपरिक माने क्षमता विषय रे कहिले यह होची कोन ना एठारे जो मनुष्यर जो पारंपरिक तार जो थाए माने एटा होची गोटे परंपरा उपरे पर्यवेसित आमर संस्कृति मध्य एई रकम रो क्षमता को सब बेले स्वीकृति देई थाए तेनु एई जो क्षमता थाए सेथिरे कोन हुए ना किछि समाज रे संस्कृति किछि लोकन को सब बेले क्षमताशाली लोक भावरे से तांको दर्शाई थाए एवं एही क्षमताशाली लोक माने बा जहांकर प्रभुत्व को से ग्रहण करिया पई संस्कृति सब बेले निर्देश देई थाए तेनु से एई जो पारंपरिक जो माने हमें क्षमता कथा कहूचे यह सहज रे लोक माने यहा को माने प्रतिरोध करंती नाही यह अति सुंदर भावरे ग्रहणीय होई थाए जो एही जो को माने पारंपरिक माने क्षमताशाली पारंपरिक भाव रे क्षमताशाली अटंती बा पारंपरिक क्षमतार अधिकारी को माने ना जे मंदिर रो पूजक हुए आपण जानतु आज मध्य गाँ गंडारे जने पूजकों को आमे बहुत बहुत सम्मान देई थाउ कारण हमर परंपरा अनुसार धर्म कार्य जे करूथिले आमे तांकर क्षमता को सब बेले ग्रहणीय बोली भाबुथुलु सेमती होची जदि आमे गोटे जिबा जनजाति समाज को जनजाति समाज रो जे नेतृत्व नै थांती ट्राइबल चिफ्टेन बा ट्राइबल लीडर तांको मध्य जनजाति संस्कृति रे बहुत बहुत पारंपरिक क्षमता से होचंदी पारंपरिक क्षमतार अधिकारी हे थांती आपण गोटे घर को जानतु घरे जे सबुठारु माने थांती माने पुरुष लोक जे कि घरर समस्त दायित्व नियंती एवं घरर जहा जहा माने डिसीजन हुए ताको नियंती तांको आमे कहू जे से होचंदी आमे कहउतले यौथ परिवार रे आमे ताको कोन कहउतले कर्ता बोली कहउतले आ एमिति तेणु जोटी प्रत्येक जगह आउ किछि जगह नेता माने मध्य तांकर मध्य पारंपरिक माने ये क्षमता रही थाए तेणु एही जो पारंपरिक क्षमता बहुत समाज रे आउ जते बेले हमर आईन सृष्टि होई नथिला जते बेले हम पाखरे किछि लिखित आईन नथिला सेते बेले एही पारंपरिक आईन सृष्टि होइतला एही पारंपरिक जो दक्षता बा पारंपरिक दक्षता गुडी माने परंपरा उपरे पर्यवेसित एगुड़िक लिखित आकार न थाए यह केवल लोकंकर कार्य द्वारा निश्चित होता है एवं कार्य द्वारा द्वारा प्रतिफलित होता है एवं यह को संस्कृति सब बेले स्वीकृति देता है तेणु यार प्रतिरोध विशेष हुए ना लोक मैंने अकुंठ चित्तरे ग्रहण करिथांती वर्तमान आमे जदि देखिबा ए पारंपरिक माने जो मु कहूची जो पारंपरिक दक्षता कथा यह मध्य विभिन्न प्रकार रो हेई पारे यह कोन हेइथाय जेरेंटोक्रेसी जोठारे कि वयोज्येष्ठ माने शासन करंती से जो वयोज्येष्ठ माने शासन करंती सेठी कोन होइथाय ना आमे देखु बहु परिवार रे बहु समाज रे वयोज्येष्ठ लोकन को आमे सब बेले भाबु से माने हेले ज्ञानर भंडार सेमानन पाखरे अनेक अनुभूतिर आधार थाए तेणु सेमाने ही जहा कहंती सेमाने खूब क्षमताशाली बा प्रतिपत्तिशाली होइतांती कारण आमे तांकर क्षमता को ग्रहण करू आमे देखिबा जदि एशियार अनेक गुड़िए रही समाजवादी देश जो थे कि आज जो जेरेंटोक्रेसी बा रूल बाय एल्डर्स वयोज्येष्ठ व्यक्ति द्वारा शासन परिचालित होता है यह चाइना कैसे जगह देखा जाए नॉर्थ कोरिया देखा जाए वियतनाम भली देश रे देखा जाए कारण एठारे कौन हुए ना संस्कृतिर धारा अनुसार जो माने समाजर वयोज्येष्ठ से परिवार वयोज्येष्ठ हुंतु समूहर वयोज्येष्ठ हुंतु बा समाजर वयोज्येष्ठ व्यक्ति हुंतु तांको आमे
ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନଉ, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି କହନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ଏଲ୍ଡର୍ସ। ଆଉ ଚାଇନାର ମୁଁ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଦେଶର ନାଁ କହିଲି ଯୋଉ ଗୁଡିକରେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ଅଛି। ଏଇଟା ଚାଇନାର କିଛି ମାନେ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, କିଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ଦେଖିବା, ନର୍ଥ କୋରିଆ ବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଜେରେଣ୍ଟୋକ୍ରାସି ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍କାଲିଜମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନେକ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସମାଜ, ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ପରିବାର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୁଏ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁଅର ପରିବାରକୁ ଯାଏ, ସେଇଠି ତାର ବାସସ୍ଥାନ ହୁଏ। ତାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବାପର ମାନେ ସାଙ୍ଗିଆ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାପାର ଇଏ ଠାରୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ପିତୃତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତା ଯିଏ ବଡ ଆଗ ସବୁଠୁ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତାପରେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ପୁରୁଷ, ସିଏ ତାପରେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସାମନ୍ତବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସାମନ୍ତବାଦରେ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ଜମି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜମିଦାର ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରମ୍ପରିକ। ଏଇଟାରେ କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ମତ ନଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରୀ ଉଠି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗାଁର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବା ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ରହିବା। ଆମର ବହୁତ ସମୟରେ କହନ୍ତି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ କଣ ନା ସେଇ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ସେଇ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମନ୍ତବାଦ ବି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମନ୍ତବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା, ଯାହା ଉପରେ ୱେବର ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥିଲେ, ଚମତ୍କାରୀ ଦକ୍ଷତା, ଚାରିସମାଟିକ ଅଥରିଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିସମା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଆସିଛି ଏକ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରୁ। ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ କିଛି ଦକ୍ଷତା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଚାରିସମାଟିକ ଅଥରିଟି। କାରଣ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନା ଏଇଟା କାହା କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୁଣ, ତାର କିଛି ଗୁଣ ଥିବ, ମାନବାତୀତ ଗୁଣ, ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତା ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏନି। ତା ପାଖରେ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ। ତାର କର୍ମ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଥିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଥାଏ ତାଠାରୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଥିବ। ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ବା କର୍ମ, ତାର କର୍ମ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଚାରିସମା ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ ପିଲା ମାନେ ଲୋକଟିଏର ଏପରି ଗୁଣ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମାନବର ଗୁଣ ସେ ନିଏ ନାହିଁ, ତା ପାଖେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଖେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣ ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷମତା, ତାକୁ ହିଁ ସେ କହିଲେ ଚାରିସମାଟିକ ଅଥରିଟି। କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏବଂ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆସେ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ଦକ୍ଷତା ଆସିଛି କିମ୍ବା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ରେ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଯେହେତୁ
अमानवीय गुण देखौछि या पाखरे किछि अलौकिक गुण अछि या पाखरे किछि असाधारण गुण अछि आमे ताको ग्रहण करबा निहाती दरकार तेनु एई जो जिंस एथि कोन हुए एगुडी को स्वतःस्फूर्त भाबरे से लोक आडे को समस्त आकर्षित होइतांती एठारे जदि मो कहिबी आमे जदि गांधी जी को कथा देखिबा गांधी जी कोन हला आंटू ऊपरे आंटू लुचु नथवा खतड़ लुगा खंडिए पिंदुथिले देहरे गोटे सामान्य वस्त्र घोड़ौथिले से चली चली गला बेले तुमे देखिथिबो अनेक गुडिया फोटो जे लोक किपरि तांको जनस्रोत तांको पछरे छुटुतला माने लोक तांकर दक्षता को से आपे आपे ग्रहण करि नउथिले कारण तांकर जो थिला तांकर जो अहिंसार बाणी गांधी जींकर जो रीति नीति लोकन को लागुतला से मानव ठारू यथेष्ट ऊर्ध्वरे तेणु सेमाने कोन करथले तांकर गांधी जींक माने क्षमता को सेमाने अति आदरर सहित ग्रहण करथले केवल गांधी जी नुहंती आमे जदि देखिबा बहुत समय रे कोन हुए ना हमर फ्रांस नेपोलियन हमर जर्मनी रे हिटलर तांको मध्य लोक भाबुथिले से माने चारिस्माटिक बा ए जो माने चमत्कारी व्यक्तित्वर अधिकारी थिले कारण सेमानकर जो युद्ध तांकर जो माने जो तांकर साम्राज्य विस्तार रो जो ये सेथिरे मध्य लोक आचंबित होउथिले आ बहुत समय विश्वास करा जाय जे जेते बेले पृथ्वी रे एक संकट देई गति करते भगवान एही परी किछि लोकन को देइथांती जन्म देइथांती जो माने कि संसार रो संकट मोचन करिया पई आसीथांती आ एथिरे कोन हुए किंतु एथिरे गोटिए असुविधा रही थाए जेते बेले सेई लोकर जे तार जो थाए माने असाधारण गुण धीरे धीरे लोप पाइबारे लागे तार क्षमता मध्य धीरे धीरे कमिबारे लागे तेणु एथिरे कह जाय कोन हुए ना सेमाने भाबंती जो साधारण लोकंकर कोन धारणा थाए आजि मध्य आपण गोटिए जानतु जनजाति समाज को सेठी गोटिए लोकल हिलर जाको आमे कहू सेठी जो थांती सेमान को जदि आमे देखिबा जानी हो तो कि जे सेमान जदि गुणी गारेडी करी किछि लोकन को देह भलो कर दोछन लोकंकर तांको पर अखंड विश्वास हुए तांको प्रति सब बळे आग्रह रहे तांकर निरंतर विश्वास तांको ऊपर थाए एवं सेमाने तांकर क्षमता को बिना प्रतिरोध रे ग्रहण करछांती कारण सेमाने भाबंती सेमाने होचंती भगवान कर अति निकटतर एवं तांको पाखरे सेई असाधारण शक्ति निहित अछि एवं सेही असाधारण शक्ति को से प्रयोग करि परिबे एवं ए जो असाधारण शक्तिर अधिकारी मानकर ही केवल ए चमत्कारी दक्षता थाए एति किंतु एमानकर संख्या होची खूब खूब नगण्य अति माने एमाने एते बहुत बहुत माने तांको हाथ गणति रे किछि चारिस्माटिक बा जो चमत्कारी दक्षता संपन्न लोकन को आमे जीवन रे देखिथाउ तापरे आसीबा आमे जो लीगल रैशनल जोटा को मु कहली आईन सम्मत युक्ति युक्त माने क्षमता ए जो ए को दुईटी जिंस एथिरे थाए एथिरे आईन रो संपृक्ति थिबो एवं मनुष्यर युक्ति युक्तता को एहा निश्चित भाबरे माने सैटिस्फाई करथबो बा कारण मनुष्य भाबथबो एहा होची युक्ति युक्त तेणु युक्ति युक्तता उपरे परिवेशित ओ आईन द्वारा परिपृष्ट जो क्षमता होता है ताकू आमे कहू कोन ना लीगल रैशनल अथॉरिटी बा आईनगत युक्ति संगत दक्षता बोली कहिताउ एटा बहुत जिंस सहित संश्लिष्ट थाए जड़ित थाए जेपरि संविधान हमर संविधान रे केते गुडी हमर माने पोजीशन बा स्थान तयारी करा जाईची प्रेसिडेंट कर प्राइम मिनिस्टर कर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस कर स्टेट रो चीफ मिनिस्टर कर स्टेट रो गवर्नर कर अटॉर्नी जनरल कहि परिबा आमे एडवोकेट जनरल कहि परिबा स्टेट रे एगुडी को सब होची संविधान संभूत विभिन्न पोजीशन आ ए जो स्थान गुडी को नै कि तांकर मध्य किछि दक्षता तांको दिया जाय थाए एवं क्षमता दिया जाय थाए ए जो क्षमता को आमे कहू जे एटा होची रैशनल लीगल ये कमिशन में जदि कहू
होची चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया तांकर मध्य जो येटी तांकर जो प्रस्थानटी सेटा होची संविधान द्वारा सम्मत संविधान द्वारा सृष्ट तेणु संविधान तांको किछि तांको केवल स्थानटी देई न थाए तांको स्थान संगे तांकर भूमिका निर्वाह करिया पई तांको किछि दक्षता मध्य देई थाए एवं ए जो क्षमता देई थाए ए जो क्षमता को आमे कहूछु नेशनल लीगल अथॉरिटी आ एथिरे कोन हुए एथिरे सब बळे निरंतरता थाए कारण एथे जेहेतु संविधान संबुत एथे लिखित आकार सब नीति नियम थाए तेणु लोक सहजरे याकू प्रतिरोध करती ना याकू सहजरे यह ग्रहणीय हुए कारण लोक जानती जे यह होची आईन सम्मत क्षमता आमे जदि वर्तमान गोटे आदिवासी जनजाति रे गोटे ट्राइबल चिफ्टेन जाको आमे कहूचे जनजाति रो नेता गोटे ट्राइबल जनजाति गोष्ठी रो नेता तांकर एटा आईन सम्मत नही पारे सेटा होची पारंपरिक आमे जदि आज गोटे मंदिर जानी को कथा कहउतली तांको आमे कहबा चारिस्मेटिक अथॉरिटी तांकर रहिची बा चमत्कारी ये किंतु जदि आमे कहबा जे आज पंचायत रे जो माने स्थान पाउचंदी सरपंच होंतु बा सभ्य सभ्या होंतु समस्त होचंदी आईन सम्मत क्षमतार अधिकारी सेटा होची लीगल रैशनल अधिकार मो भाबुची आपण माने अल्प बहुत जो वेबर जो क्षमता बळीर माने से विभिन्न प्रकार भेद कहले तापरे आपनकर अल्प बहुत माने आईडिया आसीतिबो एवं एथिरे हमें देखिया पय गले आज मध्य हमें जदि कहबा आजिर सांप्रतिक समाज रे केवल कौन आईन सम्मत माने क्षमता रही आईन एवं युक्ति संगत आईन सम्मत युक्ति युक्त अधिकार रही क्षमता रही अनेक क्षमता आज होची आमे लोक तारे सेथिरे आईन पृष्ठभूमि खोजंती एवं युक्ति युक्ततार संधान रे थांती तेणु देखिया पे गले अनेक गुडी माने जो क्षमता सेगुडी होची आईन सम्मत एवं युक्ति युक्त किंतु जदि आमे देखिबा पारंपरिक क्षमतार मध्य अभाव नहीं परिवार ठारू आरंभ करी गोटे समूह गोटे संघरे अवश्य थाए लिखित नियमावली किंतु गोटे परिवार देखंतु परिवार हो गोटे ग्राम्य समाज हो किंबा गोटे जनजातिर समाज हो ता भितरे आमे पारंपरिक माने जो क्षमता देखु गोटे साधारण एठी कहबी हमर जो ओडिसा रे गंजाम गजपति मयूरभंज एपरी केते गुडिए जिला अछि जो जिल्ला रे आज मध्य आम पाइका सरकार करचंती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो ये करचंती एवं मोबाइल कोर्ट रो ये कलेनी जो माने के जाई जो डिस्प्यूट हेतिबो गां रे किछि जदी कळी कंदळ लागिथिबो ताकू किपरि समाधान करबे किंतु लोक आज मध्य तांकर गोटे अछि कांसेप्ट कूल कूल माने जो सेमानक गां रो पुरुखा लोक बा वयोज्येष्ठ लोक मानको नै कि जो मानको समान ज्ञानी विज्ञ भावंती एवं तांका पिता मध्य कूलर माने सदस्य थिले तांको नै कूल होइतै कूलर अनेक समय कूल मध्य तांकर नियम को जेमती आमे देखिबा हरियाणा रे खाप पंचायत एबे मध्य खाप पंचायत खूब माने शक्तिशाली अछि एवं खाप पंचायत बहु समय रे लोक मानकर जीवन धारा को नियंत्रित करिथाय तेनु एबे मध्य पारंपरिक क्षमता देखा दउची माने अछि एवं पारंपरिक क्षमता मध्य रहिबो कारण पारंपरिक क्षमता जदि गोटे परिवार रे देखिबा पिता पुत्र रो संपर्क कि पिता माता तांकर संतान संपर्क गोटे वृद्ध बापा माँ एवं तांका पिलार संपर्क एवं स्वामी स्त्री संपर्क एथे कौन से आईनगत लिखित नाही किंतु से गुडी पारंपरिक कार्यधारा उपरे परिवेशित संस्कृति तांको एक्चुअली प्रकृत देखा गले से माने संस्कृति द्वारा ही परिपुष्ट हमर संस्कृति कहे आमे पिता मातांकर क्षमता को ग्रहण करिबा तांको आमे सम्मान जणाइबा तेनु एगुडी कहउची संस्कृति उपरे पर्यवेसित वर्तमान आमे जदि चमत्कारी दक्षता कथा कहिबा चमत्कारी दक्षतार संख्या खूब कम अटे पारंपरिक दक्षता अछि सबु दक्षतार
मुख्य हूँ आमर माने जदि आमे देखिबा माने बाह्य स्तर रे आमे जदि समाज बृहत्तर समाज रे देखिबा विभिन्न अनुष्ठान को देखिबा सेगुड़ी होउचंती आईन सम्मत जुक्तियुक्त दक्षता क्षमता उपरे पर्यवेसित आमे जदि देखिबा पारंपरिक क्षमता जो आमर इनफॉर्मल अण औपचारिक जो अनुष्ठान गुड़ी रही जेपरी परिवार बाहागर एवं यही सब भलिया ये कौन हुए पारंपरिक क्षमता बहुत भाव में प्रचलित आउ जदि आमे चमत्कारी प्रति माने क्षमता कथा देखिबा चमत्कारी क्षमतार बहुत कम लोकों पाखरे बहुत कम लोक असाधारण गुणर अधिकारी होइतांती सेमान को बहुत समय भाबा जाए आमे चिंता करू से माने होचंती मानवातीत कारण से पाखरे अनेक गुड़े गुण अच्छी जहाँ साधारण मान पाखे देखा जाए किंतु एमान संख्या होची खूब खूब नगण्य एवं एई जो चारिस्मेटिक अथॉरिटी सहजरे हेबेनी किंतु बहुत समय चारिस्मेटिक अथॉरिटी मध्य बा जो असाधारण गुण मध्य रैशनल लीगल अथॉरिटी संगे मिसी पारे जेपरि मु गोटे साधारण उदाहरण दउची आमे आजिकाली बहुत समय सिनेमा स्टार मान आनुचे आम भावुचे तांको पाके चारिस्मेटिक अथॉरिटी अछि तेणु सेमाने जेतेबेले गोटे निर्वाचन रे लढुचंती लोक माने एपटे आईन सम्मत जुक्तियुक्त पोजीशन पय तांकर जो चारिस्मेटिक किए पय लोक माने तांको द्वारा एते भाबरे प्रभावित जे सेमाने तांको आखि बुझी भोट दउचंती तेणु एहा को आमे कहूचे चारिस्मेटिक अथॉरिटी तेणु चारिस्मेटिक अथॉरिटी जोटा बा जोटा को आमे कहूची चमत्कारी क्षमता ताहा मध्ये बेले बेले आईन सम्मत जुक्तियुक्त क्षमतार अंतर्भुक्त होइताय एवं पारंपरिक क्षमता आज मध्य अण औपचारिक अनुष्ठान मानकरे रही अछि जेउठारे कि आज जाई मध्य लिखित नियमावली आमे करि पारिने सेगुडी को परंपरा उपरे पर्यवेसित होइतांती तेणु यह होची माने गोटे वेबनकर जो क्षमता उपरे एई रकम से अनुशीलन करचंती वर्तमान आसंतु वेबनकर जो अलग तत्वटी जोटा के कहउथिली अमला तंत्र उपरे आलोचना करिपारे वेबर थिले जणे प्रथम श्रेणी रो आगो धाड़ी रो माने विचारक बा चिंता नायक कारण ये जो अमला तंत्र रो उत्पत्ति विषय से लोक एते मात्रा रे सचेतन होई नथिले वेबर देखिले जेतेबेले औद्योगिक पुंजीवाद बा शिल्पानुष्ठान द्वारा पुंजीवाद प्रतिपत्ति समाज रे बढ़ी चलची सेतेबेले से देखिले जे ए जो आमर शिल्पानुष्ठान गुड़ाक कौन है ना एथिरे से जो उद्योग घरोई अख्तियार थिला किछि साधारण लोक जो मानक पाखरे की किछि मुष्टिमेय लोक जांक पाखरे की अधिक रु अधिक पुंजी थिला से माने ए जो घरोई उद्योग घरोई जो उद्योग घरोई अख्तियार रे रखुथिले एवं से माने सब बेले ताकू एपरि भाबरे परिचालना करुथिले जहा द्वारा कि शिल्पानुष्ठान गुड़िक लाभ आड़कू माने अभिमुखी होइतला तेणु वेबर सब बेले मु कहिछि जे जदियो से चारि प्रकार रो माने पुंजीवाद विषय रे कहले बुट्टी पारिया ट्रेडिशनल राशनल से जो राशनल कैपिटलिज्म जोटा कि इंडस्ट्रियल बा औद्योगिक माने पाश्चात्य देश रे उत्पत्ति लाभ कला ता पर से विशेष सविशेष आलोचना करथिले वेबर विश्वास करुथिले जे जो गुडी का बड़ बड़ अनुष्ठान रही जेपरी फैक्ट्री जो सरकारी कल सेगुड़िक होचंदी जेतेबेले पुंजीवाद अर्थनीति माने बढ़ी चले सेतेबेले एमानकर मध्य विकास घटी जाए कारण एमानक द्वारा ही एमाने रहंती परिचालना करंती पुंजीवाद संपूर्ण पुंजीवाद अर्थनीति एमानकर केंद्र बिंदु एमाने हेतांती तेणु एई जो सरकारी कल हो बा शिल्पानुष्ठान बड़ बड़ शिल्पानुष्ठान सेमानक उपरे पुंजीवाद अर्थनीति बहु मात्रा रे निर्भरशील होइथाय तेणु सी जेतेबेले देखिले जे पुंजीवाद शिल्पानुष्ठान मानक देखिले से जर्मनी आ अमेरिका रे देखि सारला परे से कहिले एगुड़िक सब जुक्ति संगत जुक्तियुक्त माने अनुष्ठान
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଅର୍ଥନୀତିର ମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଥିବା ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକୁ ଚଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଭଲରେ ନ ଚାଲିବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କେବେ ହେଲେ ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଶାସନର ସହିତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ଆମର ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ପ୍ରଶାସକ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏଗୁଡିକ ଥିଲା କଣ ନା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ଏଗୁଡିକ ଔପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡିକ ନିୟମାବଳୀ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାହାକୁ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କହେ ଯେ ଏହା ଯେଉଁ ସମାଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯୋଉମାନେ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ, ଯୋଉମାନେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସେଇ ରକମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରଟିଏ ଗଢି ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମାନେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ହୁଏ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବି ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ନୈପୁଣ୍ୟତା ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକିରି କଣ ହୁଏ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଆବେଗତାର ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ହିଁ ନଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଔପଚାରିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇକରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ଜମିଦାର ଘରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ରଖୁଥିଲେ ସେମିତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା ଦରକାର। କାରଣ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଉ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନରେ କାହାକୁ କୋଉ ଶ୍ରମ ଦିଆଯିବ ତାହା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ କୁଶଳତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ଏଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ରକମ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସେ କହିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶାସନ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କାହାର କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯିଏ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଅଧିକାର କରିଥାଏ, ତାର କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିପରି ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର କିଛି ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ବା ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ରହିଛି ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲେବର ରହିବ। ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିବ ସେଇ ଶ୍ରମ ଉପରେ ତାର ନିଜର ମାନେ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର, ତାର କୌଶଳ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଶ୍ରମଟା ଅକ୍ତିଆର ଯେତେବେଳେ ସେ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରମ ଦାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏହା ଆଧାରିତ। ଯାଇତାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ସମାଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ କଣ ହୁଏ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଅନେକ ଗୁଡିଏ
नीति नियम थाए मु कहिछि एठारे आवेगिकतार स्थान न थाए तेणु जेहेतु आवेगिक संपर्क उपरे एहा पर्यवेसित आदौ भी नुहे तेणु एथिरे कोन हुए एहा संपूर्ण भाव में नीति नियम संपन्न ए जो नीति नियम एहा थरक पई तयारी हुए नाही अमलातंत्र जेतेबेले कार्य करूथाए अनेक समय परिस्थिति एवं परिवेश को नहीं अनेक गुड़े नीति नियम देखा दिए एवं जदि से नीति नियम बल अमलातंत्र तार माने सक्सेस पाई थाए तेणु ताकू कौन कर जाए नीति नियम भितर ग्रहणीय होता है आ एथिरे गोटे कौन होता है ना यह गोटे माने समान सब लोगों को समान भाव देखिबो दक्षता कौशल संपन्न लोगों को नहीं अमलातंत्र गठित हेबो एवं अमलातंत्र रे कौन हुए गोटे स्तरीकरण होता है अमलातंत्र रे सब लोक एका प्रकार काम करी गोटे स्तर रे नथांती यह जेपरी गोटे पिरामिड होता है पिरामिड रे जते ऊपर को जिबे देखिबे जे ताहा धीरे धीरे छोट होई जाउची सेमती अमलातंत्र तल स्तर रे अनेक लोक थांती जेतेबेले कि जो दक्षता बा कौशलता दरकार हुए से कौशल समस्त पाखे साधारण कौशल पर्यवेसित जेतेबेले अधिक रु अधिक माने सूक्ष्म कौशल दरकार हुए तेणु पोजिशन कमी जाए स्थान कमी जाए एवं लोकंकर संख्या कमी जाए धीरे धीरे लोक माने तेणु एथिरे कोन हुए गोटे स्तरीकरण हुए जहा जी सर्वठारु निपुण जहा पाखे सबुठारु अधिक नैपुण्यता थाए जहा पाखे सबुठु अधिक दक्षता थाए जहा पाखे सबुठारु अधिक ज्ञान थाए जी सबुठारु भल काम माने कार्यकारी करि पारुथाए एवं जहा पाखे जाको कोंती माने माने कौशल मध्य थाए सेमानकु सब बेले जो अमलातंत्र ऊपर रखा जाए कारण अमलातंत्र अनेक गुड़िए डिसीजन मेकिंग माने प्रोसेस रे काम करथाए से अनेक गुड़िए नीति नियम निर्धारण करथाए अनेक गुड़िए माने से माने जो हमर आईन होची ताकु तयारी करथाए तेणु सेथि पई ताकु सब बेले ऊपर रखा जाए ताठारु कम जे से तार नीच स्तर रहे तेणु अमलातंत्र रे सब बेले कोन हेइते ना गोटे स्तरीकरण हेइते तेणु एथिरे सब माने लोक मानको या एका भलिया से माने व्यवहार देखाए किंतु सब लोकन पय अमलातंत्र नीति नियम समान गोटे राजा पय नीति नियम अलग नुहे गोटे प्रजा पय नीति नियम अलग नहीं गोटे जमीदारी व्यवस्था रे किंबा गोटे आगर हमर जो पारंपरिक समाज रे कोन होतला राजा मानकर सब क्षमणीय होतला प्रजा मानकर साधारण त्रुटि मध्य क्षमणीय होनतला किंतु अमलातंत्र र शासन रे आमे देखिबा जे सब जिंस समस्त पय नियम समान किंतु जो लोक माने अमलातंत्र करंती तांका मध्यरे समानता न थाए कारण से माने जेते ऊर्ध्व को जीवा आम लोक संख्या कमी जीवो तांकर कुशलता अधिक अधिक वृद्धि पाए एवं जेते आमे तळ को आसीबा अपर पक्षरे तांकर कुशलता कमी चले तांकर संख्या मध्य बढ़ी चले तेणु सेटा होची एटा गोटे जाकंती हायरार्की बा स्तरीकरण बोली कहा जाए आ दायित्व आवंटन कथा कहिची एवं आनुष्ठानिक संपर्क रे कार्यकारी करथवा लोकन मध्यरे कोन हुए से माने कौन से बाप पुअर संपर्क एठी काम करेनी स्वामी स्त्री रो संपर्क काम करेनी बरं गोटे शासक एवं शासितर जो नियम सेठी एटारे काम करे तेणु प्रथम रहिला एहा नियमावली संपन्न एथिरे कोन हुए नैपुण्यता को अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए तेणु लोक मानक पाखरे एटारे अमलातंत्र रे काम करथवा लोक माने कुशली हवा दरकार से माने दक्षता लाभ करिया दरकार से माने ज्ञान रो भंडार हवा दरकार तापर एहा एक स्तरीकरण देइकरी बा स्तरीकरण प्रक्रिया रे तयारी होइताय जोथरे के विभिन्न स्तर रे विभिन्न लोक रहितांती जे जेते ऊपर को जिबा आमे सेते कुशली लोक पाइबा कारण से माने ही तांका ऊपर गुरु दायित्व रहिताय जेते तळ को आसीबा स्तरीकरण प्रक्रिया रे लोकंकर संख्या वृद्धि पाए तांकर कुशलता और नैपुण्यता कमी चले आ एथिरे कोन बे आवेगतार संपर्क ऊपर एहा आदौ पर्यवेसित नुहे तेणु वर्तमान होची आमे जेतेबेले अमलातंत्र नियम ऊपर आलोचना करिया सेगुडी को गुण ऊपर बा लक्षण ऊपर कहली वर्तमान आसंतु आमे अमलातंत्र नियम कोन ता ऊपर हमर आलोचना को जारी रखिबा अमलातंत्र नियम कहले होची जे मैक्स वेबर कर जो अमलातंत्र
तंत्र तत्व कहे जे जो कार्य करिया पई हुए गोटे कार्य संस्थान रे गोटे अनुष्ठान रे सेथिरे कोन हुए कार्यटी को संपूर्ण रूपे आवंटन करा जाए। ये जो आवंटन करा जाए लोकर दक्षता एवं तार नैपुण्यता उपरे आवंटन करा जाए। जणे मोर चिन्हा परिचय जणे मोर भाई बंधु सहोदर ताको मु उपरे बसाई देबी सेपरी होई परिबो नाही। कारण मु कहिछि आगुरु जेतेबेले से माने जो आदर्श प्रारूप करथिले सेतेबेले से ए अमला तंत्र आदर्श प्रारूप करथिले वेबर तेनु ए अमला तंत्र जो आदर्श प्रारूप करथिले सेठी से कहिथिले एठारे आवेगिकतार स्थान नाही एठी केवल दक्षतार स्थान अछि। दक्ष जिए ताकू सब बेले अमला तंत्र रे अधिक रु अधिक ताकू आमे माने ये देइथाउ गुरुत्व देइथाउ। तेणु जो काम जो श्रमिक माने से माने भल भाबरे जानते जो माने अमला तंत्र रे कार्य करूचंती बा नियुक्त लोक माने से माने भल भाबरे तांकर कोन कोन दायित्व तांको दिया जाईची तांकर लक्ष्य कोन एवं दायित्व को किपरि निभाइबे सेठी मध्य से माने सचेतन थांती। कारण जन को गोटे स्थान आज गोटे पिला को आमे कहूचे आज आमर गोटे ओएस रे से चाकरी पाईगला ओएस चाकरी पाइला परे परे ताकू मध्य आमे कोन करू कौशलता ताकू कौशल अधिक कुशली करिया पई ताकू कोन करू आमे ट्रेनिंग देथ प्रशिक्षण दिया जाय। ए प्रशिक्षण समय रे कोआ जाय तार लक्ष्य कोन हबो लक्ष्य माने से किपरि लक्ष्य पाखरे पहुंचीबो एवं लक्ष्य पाखरे पहुंचिया पई हेले ताकू कोन कोन भूमिका निभाइबा पई पड़िबो ए सब विषय रे ताकू संपूर्ण भाबरे सचेतन करा जाय। सचेतन नथिबा लोक केवल केबे हेले अमला तंत्र पाद मारी परिबो नाही। तेनु एटा होची टास्क स्पेशलाइजेशन ऊपर कहले जोथरे कि से कार्य दक्षता अनुसार दायित्व आवंटन ऊपर कहितले प्रथम नियम। द्वितीय नियम हैला फॉर्मल सिलेक्शन और हायरिंग माने होची औपचारिक भाबरे से मानकर कोन हुए ना हमको कोन करा जीव ना तांकर माने तांको पई निर्धारित वेतन भी थाए तांको पई निर्धारित वेतन थाए जेतिकी काम करिवो सेति कोन से वेतन पाइबो। जणे जे अधिक बड़ पोजीशन रहिले अधिक दरमा पाइबो ना ताको पढ़ा जाई मध्य पारे। तेणु अमला तंत्र होची द्वारा कोन हुए ना एफिशिएंसी जो दक्षता ताको सब बळे एहा प्रोत्साहन देई थाए। तब जो फॉर्मल सिलेक्शन अमला तंत्र रे चाकरी नियुक्ति पाइबा पई लोक मानकु सब बळे कोन हुए ना तांकर माने जो सुचिंतित माने जो आवंटन हुए बा जो सिलेक्शन हुए बा तांकर जो माने प्रस्तुति करंती एवं तांको कोन हुए ना ये दिया जाए तांको कोन करा जाए ना जेतले रिक्रूटमेंट करा जाए नियुक्ति दिया जाए ताहा एक पूरा माने नीति नियम को जाई नियुक्ति होई जाए। तेनु तांको कोन हुए ना जेतेबेले से माने नियुक्ति पांती तांकर बहुत गुडिए जिनिस को परीक्षा करा जाए जेपरि तांकर ज्ञान तांकर दक्षता तांकर पाखरे की कौशल अछि से गुडिक देखा जाए। आ एई जो माने थाए ताको मध्य तांकर पाखरे केते अभिज्ञता अछि ताको मध्य देखा जाए। तेणु ज्ञान कौशल दक्षता अभिज्ञता बल रे ही ए जो तांकर नियुक्ति प्रक्रिया होई थाए एवं जेतेबेले से माने कोन करंती अमला तंत्र रे योगदान करंती तांकर कोन हुए ना तांकर माने तांको संपूर्ण भाबरे कोआ जाए जे तुमर दक्षता उपरे आनुष्ठानिक सक्सेस निर्भर करे। तेणु तुमको दक्ष हवा पई पड़िबो तुमर कार्यपंथा को तमे नियमित भाबरे पालन करिया पई पड़िबो एवं नीतिनिष्ठ हवा पई पड़िबो। तेणु तांको कोआ जाए जे सेमानकर निजर कोनोसी माने तांकर सेतेरे निहित माने उद्देश्य निहित नथिबो सेमाने कोन करिवे सर्वसाधारण पई तांको काम करिया पई पड़िबो। तेणु तापर आउ गोटे नियम होची इम्पर्सनल माने जो इम्पर्सनल हला कोन ना मु कहली अमला तंत्र होची
ବହୁଳ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନୀତି ନିୟମ ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅଣ ଔପଚାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆବେଗିକତା, ମୋର ଏ ବନ୍ଧୁ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତକାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯାହାକୁ ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଇଏ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କାମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଏହା କଣ ହୁଏ ନା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୁଣର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଥଟା ମଜା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ସବୁବେଳେ କରାଯାଏ। ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କଲେ ଆବେଗିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବା ମାନେ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିପରି ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଲାଭ ହବ ୱେବର କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି, ଉପର ମାନେ ଯିଏ ଉପର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତଳ ସ୍ଥାନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଯଦି ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବେ, କୌଣସି ଆବେଗିକତାର ସମ୍ପର୍କ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟଭିଚାର ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେବଳ କର୍ମନିଷ୍ଠ ହେବେ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାମ କରିଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ କହିଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଳାତନ୍ତ୍ର କାମ କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କୂଟନୀତି କରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ, ବ୍ୟଭିଚାର ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବେଗିତ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ସ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି, ସ୍ତରୀକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କର ଆବେଗିକତାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରାଇ ରଖିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଡିସିସନ ନେବେ ବା ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଆବେଗିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ ଏବଂ ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ତା ହାଇରାର୍କିକାଲ ଲେୟାର ଅଫ ଅଥରିଟି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କ୍ଷମତା, ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରୀକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ରହିବ, ସିଏ ଏ ଲେୟାର ଏଥିରେ ସ୍ତର 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 ହୋଇ ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବ। ସେମାନେ ଟିମ୍ ବା ଦଳୀୟ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କେବେ ଏକା ହୋଇ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏକା ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗର ମୁଁ କେବେ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଇ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦଳୀୟ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ମାନେ ସୁଦୃଢ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆହୁରି ସେମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ତରୀକରଣ ହବ, ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଉପରେ ରଖାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ବିହୀନ ଲୋକକୁ ଉପରେ ରଖାଯାଏ, କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଦୂରତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଅମଳାତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାରୂପ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ତଳକୁ ଯିବା, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର କୌଶଳ ସେତିକି କମିବ। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହଉଛି ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ଉପର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନିଟର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନୀତି ନିୟମ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ବିନା ଲିଖିତ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସେଇ କ୍ଷମତା ହଉଛି ଆଇନ ସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା। ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମର କୌଣସି ଯେପରି ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମାନେ
से माने केबे हेले तांकर लक्ष्य साधन रे से माने सक्सेसफुल हेबे नाही तेनु सेति पई से माने विच्युत हेबे नाही आ अमला तंत्र देखिया पई चाहे जे सब लोकंकर जो तांकटारो आशा थाए जे से माने समान भाबरे समस्त को व्यवहार करिवे से माने करिवे आ अमला तंत्र रे जो माने कार्य करंती तांकर गोटे कैरियर ओरिएंटेशन थाए से माने भाबंती जे आमे आहुरी आहुरी अमला तंत्र होची जो आमे कहूचे मानविक संबलर गोटे गंताघर जेते भल मानविक संबल अमला तंत्र रे से माने सब बळे भाबिबे जे थरकरे जो कुशल मान कौशल मु लाभ करछि ताहा सब बळ पई नुहे तेणु अधिक रु अधिक कुशली हेबा पई चेष्टा करिवे तांको भितरे मध्य माने प्रतिबद्धता रहिबो तांको मध्य रे मध्य प्रतियोगिता रहिबो प्रतिबद्धता एवं प्रतियोगिता अमला तंत्र को आहुरी मध्य आगु को नै जिवो किंतु कहा जाए जे एया मध्य ए जो वेबर को थ्योरी बहुत गुडे समालोचना होइतिला कारण वेबर जोटा कहले आदर्श प्रकार माने अमला तंत्र कथा कहले कारण एथिरे से कहले जे बहुत माने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आवेगिकता एबे मध्य हमें देखिले अमला तंत्र रे आवेगिक संपर्क रहउची जहा द्वारा अमला तंत्र दुर्नीतिग्रस्त हेउची तेनो आदर्श प्रारूप जोटा कहितले ता एपर्यंत मध्य होई पार नै आ अनेक लोक कहंती अमला तंत्र जो बहुत समय डेरी हुए माने जो जो डिसीजन गुडा नेपोटिज्म हुए दुर्नीति हुए तेणु एथिरे बहुत पैसा खर्च हुए एवं यह समय सापेक्ष होता है तेणु ये जो मार्क्स वेबर जो थ्योरी जो आम कहले अमलातांत्रिक तत्व यह द्वारा से वेबर कहया चाहूले जे आधुनिक समाज अमलातंत्र दरकार किंतु ये जो अमलातंत्र को आम जेते आदर्श प्रारूप परि करि परिबा अमलातंत्र सेतिकी भाबरे ताहा माने खूब माने तार कार्यशैली सेतिकी उन्नत मानर हेबो एवं ताहा समाज पाइका निश्चिंत भाबरे अधिक रु अधिक समृद्ध आनी परिबो आजिर अध्याय आमे एठी शेष करिबा ताहाले आमे आज क्षमता दक्षता एवं अमलातंत्र विषय बुझिले एवं दक्षतार विभिन्न माने क्षमतार विभिन्न प्रारूप विषय जानिले प्रकार भेद एवं जो आमर अमलातंत्र किपरि दक्षतार विनियोग करे ताहा मध्य ऊपर मध्य आमे जानिया को पाइले आजिर अध्याय ताले एठी आमे शेष करिबा नमस्कार।